हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। इस वीडियो में रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा बचा हुआ था सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, लाइकवाइज ओपेक सिग्नल्स और यू कैन से डे लाइट सिग्नल्स और यू कैन से नॉन ल्यूमिनस सिग्नल्स। सेकेंड वन इज ल्यूमिनस सिग्नल्स और यू कैन से सन सिग्नल्स। थर्ड वन इज नाइट सिग्नल्स। एंड एक सिग्नल्स को प्लेस करने के लिए आपकी एक करेक्शन लगती है, दैट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सिग्नल, वो भी डिस्कस करूंगा। अलोंग विद न्यूमेरिकल स्पेंडिंग, जो हमारे न्यूमेरिकल स्पेंडिंग थे कौन कौन से, आपका हाइट एंड इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस के अंदर हमारे न्यूमेरिकल्स थे, रिलेटिव एलिवेशन ऑफ द स्टेशंस, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस एंड आपका हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्नल्स used in triangulation survey। तो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिग्नल काम आते हैं। तो सिग्नल इज ए डिवाइस इरेक्टेड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड स्टेशन। सिग्नल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नल कॉन्स्पिशियस होना चाहिए। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल अगेंस्ट एनी बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये एक्यूरेटली सेंटर्ड होना चाहिए। इसकी कैपेबिलिटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि अपने आप को एक्यूरेटली सेंटर्ड कर सके किसी भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन मार्ग पर। ये इट शुड बी सूटेबल, ये सूटेबल होना चाहिए एक्यूरेट बाइसेक्शन के लिए। जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो एक्यूरेट बाइसेक्शन पॉसिबल होना चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब मैंने स्टार्टिंग की थी, कि फेज ऑफ सिग्नल, मैं लास्ट आर्टिकल पढ़ाऊंगा, फेज ऑफ सिग्नल एक एरर होता है, तो उस एरर से फ्री होना चाहिए सिग्नल। सिग्नल शुड बी फ्री फ्रॉम फेज। फेज इज एन एरर, और ये एरर मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में। और शुड एग्जिबिट वेरी लिटिल फेज, या फिर इसके अंदर बहुत ही लिटिल फेज होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। जो सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स आपके तीन प्रकार के होते हैं, डे लाइट सिग्नल, या यू कैन से नॉन ल्यूमिनस सिग्नल और ओपेक सिग्नल्स, सन सिग्नल्स और ल्यूमिनस सिग्नल्स, नाइट सिग्नल्स। वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं इसको। तो हमारे पहले हैं नॉन ल्यूमिनस, डे लाइट और ओपेक सिग्नल्स। ये दो प्रकार के होते हैं जी। पहला पोल सिग्नल, सेकेंड वन इज टारगेट सिग्नल। डेलाइट और ओपेक और नॉन ल्यूमिनस सिग्नल्स को हम लोग डायरेक्ट साइट्स के लिए यूज करते हैं अप टू 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक यूज करते हैं। पोल सिग्नल कोई भी यूज कर सकते हैं। पोल सिग्नल बेसिकली क्या होता है, एक पोल होता है पेंटेड ब्लैक एंड व्हाइट अल्टरनेट सिंबल्स। जो इनकी हाइट होती है इस पोल की हाइट मिनिमम 2.5 फीट होनी चाहिए, और यू कैन से 30 इंचेस होने चाहिए। नीचे आपका ट्राइपॉड होता है, या क्वाड्रीपोड कह सकते हैं। ये आपका टावर के ऊपर माउंट होता है सिग्नल, टारगेट सिग्नल। पोल होता है जिसके ऊपर दो टारगेट्स लगाए जाते हैं। टारगेट बनते कैसे हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है। पोल कंसिस्टिंग ऑफ टू टारगेट्स, दोनों स्क्वायर हो सकते हैं या रेक्टेंगल हो सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पोल एंड टारगेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टारगेट्स मेड ऑफ क्लॉथ स्ट्रेच्ड ऑन वुडन फ्रेम्स। नीचे आपका क्वाड्रीपोड या ट्राइपोड आप यूज कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ सिग्नल, जो ये पोल का जो डायमीटर है, इट विल बी 1.3 टाइम्स ऑफ d to 1.9 टाइम्स ऑफ d। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा इज देयर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो d जो आपका है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, जितने भी डायरेक्ट साइड का दूरी आपको लेना होगा इन किलोमीटर्स। एंड हाइट ऑफ सिग्नल इज 13.3 d, याद रखिएगा। हाँ जी, सिंपल नोट है, ध्यान से देखिएगा। टू मेक सिग्नल कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है कि भाई आपका
सिग्नल अच्छी तरह दिखे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी। टू मेक सिग्नल कॉन्स्पिशियस, इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ सिग्नल जो है अबोव द टावर, और यू कैन सी द हाइट ऑफ सिग्नल अबोव द ग्राउंड शुड बी रफली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, जितना दूरी तक इसको देखना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाइट इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में हाइट में बता चुका हूं 2.5 फीट और एटलीस्ट 30 इंचेस इज नेसेसरी। सिमिलरली इन दिस केस हाइट इन वर्टिकल प्लेन अप्रॉक्स 30 इंचेस और यू कैन से 2.5 फीट इज नेसेसरी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। सो हमारा दूसरा सिग्नल है ल्यूमिनस सिग्नल और सन सिग्नल। नाम सजेस्ट करा सन सिग्नल, जिसके अंदर सन रेज रिफ्लेक्ट होती हो, सन रेज आर रिफ्लेक्टेड टू द ऑब्जर्विंग थ्योडलाइट, जहां पर सन रेज रिफ्लेक्ट होती हो आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली फ्रॉम ए बीकॉन, मींस सन रेज जो है या तो बीकॉन पे गिरे और ऑब्जर्विंग थ्योडलाइट के ऊपर आ जाए, और इनडायरेक्टली फ्रॉम ए सन टारगेट, या फिर आपका कोई भी सन का जो टारगेट जो इल्यूमिनेशन देता हो सन रेज वहां पर गिरे और हमारे थ्योडलाइट पर आ जाए, और फ्रॉम ए सन टारगेट। बेसिकली जो ये ल्यूमिनस सिग्नल्स होते हैं ये तब यूज होते हैं जब आपकी लेंथ ऑफ साइट मोर देन 30 किलोमीटर हो। यूज्ड व्हेन लेंथ ऑफ साइट इज मोर देन 30 किलोमीटर, तब हम लोग इन सन सिग्नल्स को यूज करते हैं। सन सिग्नल्स की बेसिक जो टाइप है वो है हेलियोट्रोप्स एंड हेलियोग्राफ्स आर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सन सिग्नल्स। हेलियोट्रोप्स एंड हेलियोग्राफ्स याद रखेंगे। जो आपके हेलियोट्रोप्स या हेलियोग्राफ्स होते हैं इनके अंदर एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर सन रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक प्लेन मिरर होता है। कहां पर रिफ्लेक्ट करती है ये? ऑब्जर्विंग थ्योडलाइट पर रिफ्लेक्ट करती है। तो प्लेन मिरर टू रिफ्लेक्ट द सन रेज कहां पर? ऑन ऑब्जर्विंग थ्योडलाइट। ऑब्जर्विंग थ्योडलाइट के ऊपर सन रेज को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक प्लेन मिरर होता है एंड एक लाइन ऑफ साइट भी होती है, और पूरे प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। और अनेबल द अटेंडेंट टू डायरेक्ट द रिफ्लेक्टेड रेज टूवर्ड्स द ऑब्जर्विंग स्टेशंस, या फिर किसी भी अटेंडेंट को प्लेन मिरर लेके खड़ा कर दीजिए, सन रेज उसके ऊपर गिरेंगी और उस अटेंडेंट की, मान लीजिए मैं अटेंडेंट हूं तो मेरी पोजीशन इस तरीके से सेट होगी कि मेरे प्लेन मिरर की पोजीशन इस तरीके से सेट होगी कि सन रेज इसके ऊपर गिरेंगी तो ये ऑब्जर्विंग स्टेशन के थ्योडलाइट के ऊपर जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाए। इस तरीके से पोजीशन ऑफ अटेंडेंट एडजस्ट की जाती है। अगर आप हेलियोट्रोप्स को डायरेक्ट यूज नहीं करवा रहे हैं तो हमारा ये अटेंडेंट वाला प्रोसेस काम आता है, याद रखिएगा। हाँ जी, क्योंकि सिग्नल विजिबल होता है पूरे बेस के ऊपर, वो तो होना ही है जब लाइन ऑफ साइट 30 किलोमीटर से ज्यादा है। तो यहां पर ग्रेट आपकी रिफाइनमेंट जो है इन पॉइंटिंग द हेलियोट्रोप, हेलियोट्रोप को रखने में, क्योंकि विजिबल तो होना ही होना है तो इतना रिफाइनमेंट की हमें जरूरत नहीं है, कहीं पर भी रख दीजिए आपका विजिबल तो होगा ही होगा। तो ग्रेट रिफाइनमेंट इज अननेसेसरी, इज अननेसेसरी, याद रखिएगा। हाँ जी, सिग्नल विजिबल तो है लेकिन फिर भी इसमें एरर आ जाती है, लेकिन एरर का अमाउंट 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। एरर का मतलब पूरे सिग्नल्स में एरर का मतलब होता फेज, पूरे सिग्नल्स में एरर का मतलब होता फेज। थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि सिग्नल्स फॉलोइंग कंडीशंस को, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स को आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, और अगर बाय द वे एरर है तो लिटिल बिट एरर इज अलाउड, और उस लिटिल बिट एरर का अमाउंट आपका 16 मिनट्स होता है। हेलियोट्रोप्स की अनदर फॉर्म आपके गैल्टन सन सिग्नल्स भी होती है। तो ये था जी आपका अबाउट सन सिग्नल्स, और यू कैन से द आपका ल्यूमिनस सिग्नल्स, और नॉन ओपेक सिग्नल्स भी आप इसको बोल देते हैं। हमारा थर्ड है नाइट सिग्नल्स। नाइट सिग्नल्स पहले सुन लीजिए फिर मैं इसको डिक्टेट कर देता हूं। नाइट सिग्नल्स लाइकवाइज कोई भी लैंप है, कोई भी, जैसे हम लिंटल यूज और लैंटर्न यूज करते थे तो दूर से चमकना चाहिए, मतलब इल्यूमिनेशन देना चाहिए रात के समय, नाइट टाइम पर, तो उसको हम लोग नाइट सिग्नल बोल देते हैं। आपका टावर्स के ऊपर लगाया जाता है। देखिएगा जो हमारे नाइट सिग्नल्स होते हैं
यूज्ड इन ऑब्जर्विंग द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम एट नाइट। मैं आपको बता चुका हूं, ऑयल लैंप्स विद रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर का मतलब है कि लाइन ऑफ साइट, और कोई भी रे उसके ऊपर गिरेगी, रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्विंग स्टेशन पर जाएगी। और ऑप्टिकल कॉलीमेटर्स, जैसे हमारे ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स होते हैं उस प्रकार से ऑप्टिकल कॉलीमेटर्स। कॉलीमेशन का मतलब होता है लाइन ऑफ साइट, बेसिकली एक प्रकार से लाइन ऑफ कॉलीमेशन और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कॉलीमेशन जब आपके वो हॉरिजॉन्टल होता है तो हॉरिजॉन्टली। लेकिन नाइट सिग्नल्स में आपकी जो लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि दूर से आपका चमकीला सरफेस दिख जाएगा, तो लाइन ऑफ साइट इज लिमिटेड टू अप टू 80 किलोमीटर्स। दूसरा आपका होता है एसिटाइलिन लैंप। एसिटाइलिन लैंप का डिजाइन कैप्टन जीटी मैकगो मेथड के अनुसार किया जाता है, लाइन ऑफ साइट 80 किलोमीटर की रेंज तक। तो हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा पेंडिंग बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एरर इन सिग्नल्स। और वो एरर हम लोग उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ सिग्नल। तो डिस्कस कर लेते हैं फेज ऑफ सिग्नल्स, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टू केसेस आर देयर। तो मेन आर्टिकल इज फेज ऑफ सिग्नल्स। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फेज ऑफ सिग्नल। ध्यान से देखिएगा, देखिए अब एक बार समझिए। लेट अस सपोज दैट कोई भी लाइट है, तो मेरे आधे पोर्शन पर वो लाइट गिरेगी, आधा पोर्शन डार्क रहेगा, सीधी सी बात है। तो सन रे गिरेगी तो आधा पोर्शन ब्राइट रहेगा, आधा पोर्शन डार्क रहेगा। तो एक एरर होती है बाइसेक्शन की एरर होती है भी। मतलब कहने का मेरा मीनिंग, जितनी लाइट गिरेगी और जितनी ब्राइट पोर्शन में होगी उतनी ही तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्विंग स्टेशन पे जाएगी। तो एरर ऑफ बाइसेक्शन जो कि अराइज होती है फ्रॉम द फैक्ट दैट, इस फैक्ट से अंडर लेटरल इल्यूमिनेशन। लेटरल का मतलब क्या होता है जी? परपेंडिकुलर एक प्रकार से। एक बार डायग्राम देखिएगा। लेट अस सपोज दैट यहां पर हमारा ये सन, और यहां से हमारा ये कोई भी, लेट अस सपोज दैट हमारा कोई सिग्नल है, ये सिग्नल के ऊपर यहां पर लाइट गिरती है। तो दो केस हो सकते हैं, इधर में ये पोर्शन ब्राइट में है, ये पोर्शन डार्क में रहेगा। दो ही तो केस हो सकते हैं, मतलब आपका एक ब्राइट पोर्शन एक डार्क पोर्शन। लेट अस सपोज दैट इज सिग्नल की टोटल हाइट, यहां पर हमारा ऑब्जर्विंग स्टेशन है। तो ऑब्जर्विंग स्टेशन के ऊपर जो सिग्नल है, टोटल हाइट उसकी, लेट अस सपोज दैट टोटल हाइट इज डी। ऑब्जर्विंग स्टेशन की टोटल हाइट डी है। और मान लीजिए ये जो एंगल बनाता है, लेट अस सपोज दैट इज एल्फा, वो एल्फा है, देखिएगा। तो इसमें क्या लिख रखा है मैंने, अंडर लेटरल इल्यूमिनेशन, जब ये परपेंडिकुलर, लेटरल हो, वेक्टर हो, ट्रांसवर्स हो, साइड हो, कोई भी डायरेक्शन आपकी लेटरल डायरेक्शन कहलाती है। तो लेटरल इल्यूमिनेशन के दौरान सिग्नल पार्शियली लाइट में होगा, पार्शियली आपका शेड में होगा, मतलब डार्कनेस में होगा। तो ऑब्जर्वर को तो केवल वो पोर्शन दिखेगा जो आपका ब्राइटनेस पोर्शन में होगा, इल्यूमिनेटेड पोर्शन में होगा। ऑब्जर्वर सीज ओनली इल्यूमिनेटेड पोर्शन एंड बाइसेक्ट इट, और उसको बाइसेक्ट करेगा, और मतलब उसकी लाइन आपकी वो देख पाएगा। अब हमारे दो केस होते हैं इस एरर के अराइज होने के, टू केसेस आर देयर। पहला केस है हमारा, ये कंप्लीट जो पोर्शन है, ये देखिए, ये सन है, सन, यहां से हमारा जो सिग्नल है उसमें हमें केवल ये अल्फा, ये स्टेशन के ऊपर कोई भी डिस्टेंस मैंने डी ले ली। ध्यान से देखिए, पहला केस है व्हेन ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन ब्राइट पोर्शन। पोर्शन की बात कर रहा है, ये डायग्राम इसके साथ बिलोंग कर रहा है। आइए, ये जो मैंने अभी ये पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन कर दिया, ये दिस वन। तो ये ब्राइट कंप्लीट पोर्शन दिख रहा है। इसमें जो बीटा फेज करेक्शन होगी वो हमारी होगी आर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई डी रेडियंस। डी मैंने बता दिया,
height of a signal from the ground d, r radius of the signal and alpha, और मैं रेडियस और डायमीटर आपको निकालना सिखा चुका हूं। जो आपका रेडियस होती है, रेडियस ऑफ सिग्नल, मैंने आपको डायमीटर बताया था थोड़ी देर पहले। डायमीटर वाज 1.3d से लेकर के 1.9d डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, रेडियस ऑफ सिग्नल निकल जाएगा। डी डिस्टेंस है लाइन ऑफ साइट का, नो नॉट दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। हाँ जी, तो आर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई डी रेडियंस। आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आप जानते हैं कि एक रेडियन हमारा 206,265 सेकेंड्स के बराबर होता है, या यू कैन से 1 डिवाइड बाई साइन 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आइए कन्वर्ट करते हैं। इट विल बी 206,265 आर कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी सेकेंड्स विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं फेज करेक्शन का। तो ये तो हमारा था जी जब आपका ब्राइट पोर्शन कंप्लीट दिख रहा हो उस टाइम पर। अब हमारा है जब ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन द ब्राइट लाइन, लाइन के ऊपर, मीन्स हम लोगों को पूरा पोर्शन ना देख करके मैं ग्रीन पेन से इस लाइन को मार्क कर रहा हूं, ओनली मुझे ये लाइन दिखे जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क कर दी है, दिस लाइन दिखे, तो उस टाइम पर आर कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई डी रेडियंस, और बाकी सारे मीनिंग्स तो ये आर आपका रेडियस ऑफ सिग्नल ने बता दिया, अल्फा आपका एंगल है जो कि सन सिग्नल के साथ बनाता है, और यू कैन से सिग्नल सन के साथ बनाता है, डी आपका डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशन टू द सिग्नल, और यू कैन से टोटल हाइट ऑफ द सिग्नल फ्रॉम ग्राउंड। आप इसको सेकेंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 206,265 आर कोस अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डी सेकेंड्स में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है फेज ऑफ सिग्नल्स। तो ये आपकी एरर थी। एक बात याद रखिएगा, फेज का ज्यादा इफेक्ट, मतलब इस करेक्शन का ज्यादा इफेक्ट सिलेंड्रिकल सिग्नल्स विद स्क्वायर टावर्स में ज्यादा इफेक्ट पाया जाता है। फेज करेक्शन एल्जेब्रिकली अप्लाइड होती है ऑब्जर्व्ड एंगल्स के ऊपर, क्योंकि ये जो फेज करेक्शन है ये डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन एंड सिग्नल। याद रखिएगा कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन तो कांस्टेंट रहेगी और सन मूविंग पोजीशन भी हो सकती है, लेकिन हमें सिग्नल की पोजीशन इस तरीके से एडजस्ट करनी है फेज आपका कम से कम ऑब्जर्व हो, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, न्यूमेरिकल्स ऑफ हाइट एंड इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस, तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दो स्टेशन हैं ए एंड बी 80 किलोमीटर अपार्ट, हैव एलिवेशन ऑफ 15 मीटर एंड 280 मीटर अबव द मीन सी लेवल रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज दैट दिस इज मीन सी लेवल, ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है। ए पॉइंट का एलिवेशन और स्टेशन का एलिवेशन 15 मीटर अबव द मीन सी लेवल, बी का एलिवेशन उसने हमें दे रखा है 280 मीटर अबव द मीन सी लेवल। तो डिटरमाइन द मिनिमम हाइट ऑफ सिग्नल एट बी। याद रखिएगा, अगर ए से बी दिख रहा होता तो सिग्नल की जरूरत पड़ती ही नहीं, सिग्नल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। मतलब कोई ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जो ए से भी दिख रहा होगा, बी से भी दिख रहा होगा, दिस वन। अब इसकी टोटल हाइट उसने 280 मीटर दे रखी है। अगर ये क्लियरली विजिबल होता तो ये सिग्नल की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो वो हमसे पूछ रहा है बी स्टेशन पर सिग्नल की हाइट कितनी रिक्वायर्ड होगी सच दैट दोनों स्टेशंस एक दूसरे से क्लियरली विजिबल हो जाएं, कॉन्स्पिशियस हो जाएं, कॉन्स्पिशियस
हो जाए, हम लोगों को ये हाइट ऑफ सिग्नल निकालना है। दोनों स्टेशंस एक दूसरे से टोटल 80 किलोमीटर की दूरी पर अपार्ट है। लेट अस सपोज दैट ये ओ पॉइंट दोनों स्टेशन से विजिबल तो है, तो ए से इसकी डिस्टेंस मैंने d1 मान ली, और यहां से ये डिस्टेंस मैंने d2 मान लिया, तो d1 तो आसानी से आ जाएगा। d1 विल बी, मैंने आपको फार्मूला बताया था, 3.85 अंडर रूट ऑफ h1 विच गिव्स मी 14.92 किलोमीटर। तो d1 आ गया तो मेरा d2 भी आसानी से निकल जाएगा। d2 इज 80 माइनस 14.92 गिव्स मी 65.08 किलोमीटर। अब d2 आ गया तो टोटल हाइट रिक्वायर्ड एट स्टेशन बी हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल हाइट रिक्वायर्ड कहां से, फ्रॉम मीन सी लेवल एट बी विल बी, हमें पता है फॉर्मूला 0.0673 इंटू d2, मतलब इतना डिस्टेंस क्लियरली विजिबल हो जाए, 65.08 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये वैल्यू निकल के आती है 285.25 मीटर। ध्यान से समझिएगा, टोटल हाइट हमें रिक्वायरमेंट है 285.25 किलोमीटर की, सॉरी मीटर की, और स्टेशन की हाइट जो है वो है 280 मीटर। तो सिग्नल की हाइट रिक्वायर्ड कितनी होगी, हेंस हाइट ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड एट बी, total height required is 285.25 and elevation of 280 is available, so we have requirement of 5.25 meter signal height at station B। B स्टेशन पर हम लोगों को 5.25 मीटर का सिग्नल लगाना पड़ेगा सच दैट A एंड B एक दूसरे से क्लियरली विजिबल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एल्टीट्यूड ऑफ ए टू प्रोपोज्ड स्टेशन ए एंड बी जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे है, ए बी एक दूसरे से टोटल 100 किलोमीटर की दूरी पे है। जब मैंने आपको हाइट ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड पढ़ाया था ट्रायंगुलेशन सर्वे के लेक्चर नंबर 2 में, उस टाइम पर मैंने टोटल डिस्टेंस आपको 2s बताया था। 2s इज इक्वल टू 100 किलोमीटर उसने दे रखा है। यहां तक का जितना भी डेटा मेरा होता जाएगा उसको मैं रफ करता जाऊंगा। उनकी दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है, दोनों का एलिवेशन 420 मीटर एंड 700 मीटर, मीन सी लेवल हाइट और यू कैन से ग्राउंड सरफेस। ये देखिएगा मेरा रेड पेन जहां पर अभी चल रहा है, ये उसने हमें ग्राउंड सरफेस दे रखा है। जो भी रेड पेन है सारा ग्राउंड सरफेस बना रहा है, और जो हमारा ये डॉटेड लाइन है ये मेरा मीन सी लेवल है। ए स्टेशन पर उसने हमें हाइट दे रखी है 420 मीटर, मतलब h1 हमारा हो गया 420 मीटर, एंड h2 बी स्टेशन पर जो हाइट दे रखी है वो 700 मीटर, मींस h2 हमारा हो गया 700 मीटर। 2s की वैल्यू उसने 100 किलोमीटर दे रखी है, तो s की वैल्यू हमारी 50 किलोमीटर होगी। तो यहां तक का डेटा मेरा हो गया। अब मैं आगे चलता हूं। द इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन सिचुएटेड एट सी, कोई इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन है जो सी पर सिचुएटेड है। लेट अस सपोज दैट ये कोई सी पॉइंट है, अभी तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अभी तक उसका डिस्टेंस नहीं दिया है, जो कि 70 किलोमीटर फ्रॉम ए है। ए से जो कि 70 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। 2s बनाने के लिए s प्लस एक्स s माइनस एक्स, तो s प्लस एक्स हमें दे रखा है 70 किलोमीटर, तो x हमारा हो गया 20 किलोमीटर। तो हमारे पास s हो गया, x हो गया, h1 हो गया, h2 हो गया। हैज एन एलिवेशन ऑफ 70, सॉरी
उसका एलिवेशन उसने दे रखा है 478 मीटर, मतलब मेन सी लेवल से सी का जो एलिवेशन है वो 478 मीटर है, 478 मीटर, देखिएगा 478 मीटर। उसने ये पूछा है, क्वेश्चन क्या कहता, देखिए ध्यान से, उसने बोला है असरटेन वेदर ए एंड बी आर विजिबल, मान लीजिए ए और बी विजिबल हैं, एंड इफ नेसेसरी, और अगर जरूरत पड़े ए और बी को विजिबल बनाने के लिए, फाइंड, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है बाई हाउ मच डिस्टेंस बी शुड बी रेज्ड, बी का एलिवेशन हमें कितना ऊंचे उठाना पड़ेगा, सो दैट लाइन ऑफ साइट मस्ट नो वेयर, सो दैट लाइन ऑफ साइट जो है मस्ट नो वेयर बी लेस देन 3 मीटर अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड, कहीं पर भी ग्राउंड सरफेस से हमेशा वो 3 मीटर की ऊंचाई ज्यादा ही ज्यादा रहनी चाहिए। तो यहां पर आपकी ग्राउंड सरफेस ये हाइट उसने 3 मीटर दे दिया, तो इधर 3 मीटर तो ऊंचा होगा ही होगा। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, देखिएगा ध्यान से, H1 हमारे पास है, H2 हमारे पास है, S हमारे पास हो गया, X हमारे पास हो गया, डायग्राम मैंने बना दिया। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है, मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, ये लीजिए, वी हैव टू कैलकुलेट BB2, हम लोगों को कितना ऊंचे उठाना पड़ेगा सच दैट की लाइन ऑफ साइट जो है, ये लाइन ऑफ साइट देखिएगा, जो ग्रीन पेन से डॉटेड लाइन है ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट किसी भी कंडीशन में ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर ज्यादा हमेशा रहनी ही रहनी चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन भी, और ऑब्स्ट्रक्शन पर भी वो 3 मीटर ज्यादा रहेगी, बात तो श्योर है। तो ये तो उसने C2 तो उसने हमें दे दिया, C2 तो उसने हमें दे दिया 3 मीटर। तो पहले हम लोग ये C1 निकाल लेते हैं, और टोटल आपका मीन सी लेवल से और ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट निकालने के लिए हमारे पास कैप्टन जीटे मैको मेथड है, H इज इक्वल टू 1/2 H1 प्लस H2 प्लस 1/2 H2 माइनस H1 इंटू एक्स बाई एस माइनस, अब मैंने यहां पर 0.0673 लगाया है, मैं लगाने को यहां पर 0.574 भी लगा सकता हूं, बट वो कब लगेगा जब आपका H X S ये सारी चीजें आपके फीट एंड माइल्स में होंगी। इस केस में आपका मीटर्स एंड किलोमीटर्स में है, दैट्स वाई हमने ये वैल्यू लिया है 0.0673 एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारा डेटा पुट करने के बाद वी फाइंड द आंसर एज 474.71 मीटर। मतलब कहने का मीन सी लेवल से जो C1 जो है ये वैल्यू उसने हमें निकाल के दे दी, ये वैल्यू उसने हमें निकाल के दी 474.71 मीटर, 474.71 मीटर। तो जो ये लाइन ऑफ साइट थी, जो ये AB लाइन ऑफ साइट थी, ये तो पीक को क्लियर करने से मना कर रही है, पीक तो दिखाई दे ही नहीं रहा है भाई, पीक नहीं होती तो ये क्लियर हो जाता, ये नीचे ग्राउंड होता तो हमें ऊंचे उठाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि लाइन ऑफ साइट, हेंस लाइन ऑफ साइट फेल्स टू क्लियर, लाइन ऑफ साइट का मतलब है AC1B, AC1B फेल्स टू क्लियर द पीक, पीक ग्राउंड के जो पीक है वो यही पॉइंट तो है, पीक कौन सा है, पीक C है, बाई कितने डिस्टेंस से 478 मीटर टोटल हमारी हाइट है उसने दे रखी है, माइनस 474.71 मीटर विच गिव्स मी द वैल्यू एज 3.29 मीटर, 3.29 मीटर। तो हमारा CC1 3.29 मीटर आ गया। तो कहने का मीनिंग ये है हमारी लाइन ऑफ साइट AC1B से टोटल आपका ग्राउंड कितना ऊंचे उठाना पड़ेगा, तो यू कैन से हेंस C1C2 3 मीटर पहले था और 3.29 मीटर नीचे वाला आ गया, मींस CC1 आ गया, तो इट विल बी इक्वल टू 6.29 मीटर। हमने C1 C2 निकाला है, बट हमारा उसने क्वेश्चन C1 C2 नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन पूछा BB2, उसने क्वेश्चन पूछा है BB2।
तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी डायग्राम में बात करता हूं तो मेरा जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 3.29 मीटर। आइए सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स कंसेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट को यूज करता हूं मैं। देखिए मैंने ट्रायंगल ली AC2C1, AC2C1, AC2C1 और बड़ी ट्रायंगल ली AB2B, सिमिलर टू AB2B। तो सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज किया। आइए तो देखिएगा, AC1 डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू आपका ये हाइट ले लीजिए C1C2 डिवाइड बाई BB2। AC1 उसने हमें दे रखा है 70 किलोमीटर। AB आपका है AB टोटल 100 किलोमीटर इज इक्वल टू C1C2 मैंने थोड़ी देर पहले निकाल लिया है 6.29 होल डिवाइडेड बाई BB2 हम लोगों को निकालना है, BB2 हम लोगों को निकालना है। तो इट विल बी आवर BB2 इज 8.98 मीटर। मीन्स वी हैव टू रेज द लेवल ऑफ B बाई 8.98 मीटर सच दैट जो आपका मेन लाइन ऑफ साइट है, विजिबल लाइन ऑफ साइट है, जो वो हमेशा ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर की ऊंचाई पर तो हमेशा रहे ही रहे। तो अब आंसर शुड बी 8.98 मीटर एट पॉइंट बी, 6.29 मीटर एट पॉइंट सी एंड 0 मीटर एट पॉइंट ई। तो हम कह सकते हैं कि बी स्टेशन पर जो स्काफोल्ड है, बी स्टेशन पर जो हमें सिग्नल लगाना पड़ेगा वो रिक्वायरमेंट हमें 9 मीटर का, हाइट ऑफ स्काफोल्ड एट बी इज 9 मीटर। सो उसने हमें यही पूछा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स योर ट्रायंगुलेशन सर्वे। थैंक यू।